21 मार्च 2024 को दिल्ली के सिटिंग सीएम अरविंद केजरीवाल को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। जैसा इस केस में नजर आया, एक एजेंसी गिरफ्तार करती, उसके बाद दूसरी करती। केजरीवाल को पहले ईडी ने अरेस्ट किया, फिर 26 जून को सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया। केजरीवाल 5 महीने से ज़्यादा तिहाड़ जेल में रहे। आखिरकार 13 सितंबर 2024 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई। कोर्ट में केस चलता रहा। 27 फरवरी यानी आज आखिरकार उन्हें सीबीआई वाले केस से बरी कर दिया गया। उन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल पर केस, जेल, जमानत और रिहाई 3 साल में क्या सिर्फ इतना ही हुआ? नहीं, एक लोकसभा चुनाव और दिल्ली विधानसभा चुनाव भी हुए। लोकसभा चुनाव में पिछले 2 बार की तरह बीजेपी ने सभी 7 सीटें जीती, लेकिन विधानसभा चुनाव में पिछले 2 बार की तरह सूपड़ा साफ करने वाली केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, बीजेपी का सूपड़ा साफ करने वाली, इस बार चुनाव हार गई। 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 67 सीटें मिली थी 70 में से, बीजेपी को सिर्फ 3 मिली थी। 2020 विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की पार्टी को 62 सीटें मिली थी, बीजेपी को 8, वो भी प्रचंड बहुमत था। लेकिन केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने, जेल जाने के बाद उनकी और पार्टी की छवि खराब हुई। 2025 के चुनाव के नतीजे आए, बीजेपी को मिली 48 सीटें और आम आदमी पार्टी को मिली सिर्फ 22 सीटें। इस बात का दावा बिल्कुल नहीं किया जा सकता कि सिर्फ केस की वजह से आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। चुनाव में हारने जीतने के कई कारण होते हैं, लेकिन सवाल ये ज़रूर उठता है कि क्या केजरीवाल के जेल जाने से आम आदमी पार्टी की राजनीतिक छवि पर उनको एक राजनीतिक नुकसान हुआ या नहीं, और क्या चुनाव हारने की कई वजहों में से एक आबकारी नीति केस भी था या नहीं, जिसे घोटाला बताया गया। जब ये एक्साइज पॉलिसी केस फाइल हुआ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, तो अरविंद केजरीवाल की उस छवि को पहली बार सबसे बड़ा धक्का लगा, आम आदमी पार्टी की उस छवि को धक्का लगा। और यही वजह है कि आप देखिए, जैसे जैसे चुनाव करीब आता गया, अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, दिल्ली की कैबिनेट पर कई सारे सवाल उठने लगे। कुल मिलाकर कट्टर ईमानदार वाली जो छवि थी वो डेंट हो गई, क्वेश्चनेबल हो गई। और जब हम लोग दिल्ली चुनाव में भी वोटर्स के बीच बातचीत के लिए पहुंचते थे, तो लोगों के मन में एक सवाल होता था, कुछ तो दाल में कहीं कुछ काला रहा होगा, वरना कोई इस तरह से इतने दिन तक जेल में क्यों रहता है। बेल पर वो बाहर जरूर आए, लेकिन जनता के मन में एक शक रह गया। और निश्चित रूप से कई सारे कारण जब आप गिनेंगे, तो ये शक या बीजेपी शक को पॉलिटिकल वेपन की तरह एक्सप्लॉइट कर पाई चुनाव में, जिसका असर दिल्ली में देखने को मिला। आम आदमी पार्टी की हार हुई। तो फैसला आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने अपने खिलाफ राजनीतिक साजिश का आरोप दोहराया। पहले भी वो ऐसे ही आरोप लगाते रहे हैं कि उन्हें राजनीति के तहत फंसाया गया। उनके निशाने पर रही है केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार। कोर्ट ने कहा है कि इतना फर्जी केस है, इतना फर्जी केस है, एक भी सबूत नहीं है, एक भी गवाह नहीं है कि इसमें मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। ये पूरा षड्यंत्र किसने रचा, क्यों रचा? ये पूरा षड्यंत्र 2 लोगों ने मिलकर रचा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। और आज उन दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली हारने के बाद उनके विरोधी और कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने यह कहने में गुरेज नहीं किया कि केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की राजनीति अब खत्म हो गई है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के लिए ज़्यादा निराशाजनक ये रहा कि वो खुद भी अपनी नई दिल्ली सीट नहीं बचा पाए। पार्टी का सर्वे सर्वा, पार्टी का चेहरा, चुनाव हारा तो नीचे के कैडर तक मैसेज खराब गया। चुनाव के बाद केजरीवाल दिल्ली से नदारद भी दिखे। लंबे समय तक वो दिल्ली से बाहर रहे, लेकिन आज के अदालत के फैसले ने केजरीवाल को एक बार फिर खबरों में, सुर्खियों में लौटा दिया है। सुबह से केजरीवाल न्यूज़ चैनलों की स्क्रीन से हटे नहीं हैं। किसी भी राजनेता के लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है ऑप्टिक्स के नज़रिए से। तो इस बात पर चर्चा ज़रूरी है कि आम आदमी पार्टी की गाड़ी को जिस फ्यूल की ज़रूरत थी, वो आज अदालत के फैसले ने दे दी है क्या? देखिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी को आप कह सकते हैं एक फ्यूल मिला है, एक पुनर्जीवन मिला है कि जो पार्टी बिल्कुल कटघरे में थी, अब वो कम से कम जनता के सामने जाकर कह सकती है कि हमें साजिश के जरिए हमें टारगेट किया था। केजरीवाल ने पहले भी इसका बहुत फायदा उठाया कि पूरी जो पॉलिटिकल क्लास है वो उनके विरोध में है, और उस तरह से उन्होंने जनता से सहानुभूति
लेने की कोशिश की है। अभी भी उनकी कोशिश वही रहेगी कि अगर चुनाव जब आते हैं तो वो जनता के बीच जाएंगे और कहेंगे कि मैं साजिश के जरिए मुझे कटघरे में रखा था, मुझ पर ये केस लगाया गया, मैं आपका वोट चाहता हूं, आपसे हमदर्दी चाहता हूं। तो कोशिश तो करेंगे, लेकिन एक जानिए आसान नहीं होगा, क्योंकि एक बार छवि आपकी बिगड़ जाती है तो उसे रिपेयर करना आसान नहीं होता। कांग्रेस को देखिए ना, जब कांग्रेस की यूपीए 2 की सरकार थी, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उसमें कई मंत्री जो है वो आरोप वो डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद उसका असर तो कहीं ना कहीं पार्टी पर हुआ। लेकिन केजरीवाल जी एक ऐसे नेता है, अगर कोई भी ये अपनी एक पॉलिटिकल करियर में बदलाव ला सकता है और एक जो संकट थी उसको मौके में बदल सकता है, तो वो है अरविंद केजरीवाल।